नहीं अगर जीतना हो, जिंदगी में कोई लक्ष्य को पाना हो, जिंदगी में कुछ अचीव करना हो, तो जिंदगी में कुछ बनना हो, एक चीज की जरूरत बहुत ज्यादा होती है, वो है अपने माइंड पर और अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखना। ये माइंड और इमोशंस ही हैं जो हमें अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचने देते हैं, कभी कभार उलझा कर रखते हैं, डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं। बट ऐसा क्या होता है कि दैट माइंड और इमोशंस मिलके एक इंसान को डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं। वो अच्छा खासा जा रहा होता है बट डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। इस गेम को अगर समझें तो अगर हम अपने माइंड और इमोशंस पर काबू पा लें तो जल्द ही हमें सक्सेस मिल सकती है। हम बिना डिस्ट्रैक्ट हुए फोकस के साथ काम कर सकते हैं, एक अच्छी एनर्जी के साथ कुछ रिजल्ट्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। कुछ भी बनना हो लाइफ में, कहीं पर भी जाना हो, किसी चीज़ को फुलफिल करना हो, हम ईजिली कर पाएंगे। बट इसके लिए एक चीज़ की ज़रूरत है, वो चीज़ क्या है? माइंड और इमोशंस पर काबू। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि माइंड और इमोशंस सबके पास है। हम सब ह्यूमन बीइंग हैं, हम सब इमोशनल हैं, हम सब का मन बदलता रहता है, विचलित होता रहता है। बट अगर इस मन पे काबू पा लिया, इस इमोशंस पर काबू पा लिया, तो हमें कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। तो आज की ये वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है। मैं आपको कुछ तरीके बताने वाला हूं जिससे आप मास्टर कर पाओगे अपने इमोशंस को और अपने माइंड को। तो लेट्स बिगिन द वीडियो। एक्चुअली माइंड और इमोशंस को जो सबसे बड़ा भटकाने वाला जो चीज़ है वो है लस्ट, यानी कि वासना। अब वासना सिर्फ, और ये लस्ट का मीनिंग सिर्फ सेक्स से रिलेटेड नहीं है, इसका मीनिंग है हर वो चीज़ से जो आपको आपके गोल से दूर रखता है। यानी कि एक इंसान का आलस, प्रोक्रास्टिनेट करना, ये भी लस्ट ही है कि आपको काम करना था बट आपका मन सोने का कर रहा है, बार बार आपको नींद आ रही है, आपका मन आपको बार बार समझा रहा है कि रेस्ट कर लेते हैं, ये भी लस्ट है। आप जिम जा रहे हो बट आपका मन बार बार गोलगप्पे खाने का कर रहा है, तो ये भी लस्ट है। आप कोई भी चीज करने वाले हो, कोई भी गोल स्टेटमेंट था, एनी डिजायर विच इज आउटसाइड द गोल स्टेटमेंट इज लस्ट। तो इस लस्ट पर अगर काबू पा लिया, अपने जो अंदर की ये वासना है इस पर काबू पा लिया, तो कहीं ना कहीं हम इमोशंस पर मास्टर कर सकते हैं, कहीं ना कहीं हम माइंड पर काबू कर सकते हैं, क्योंकि माइंड भटकता है। माइंड एक ऐसी चीज़ है जो भटकता है, और उसका सबसे बड़ा अगर कोई रीज़न है तो वो यही चीज़ है, दैट इज़ लस्ट। कि हमें एकदम से शाम होते ही मन करने लगता है कि यार आओ दोस्तों के साथ मिलते हैं, नशा करते हैं, या दोस्तों के साथ मिलते हैं, कहीं दूर जाते हैं, घूमने जाते हैं, टाइम को थोड़ा फोड़ते हैं। क्यों ऐसा क्यों मन करता है? उसके पीछे का एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर होते हैं काफ़ी सारे केमिकल्स, वो जब रिलीज होते हैं तो हमें बहुत अच्छा प्लेजर महसूस होता है, और जब प्लेजर महसूस होता है तो हम बहुत खुश हो जाते हैं, और हमारा माइंड खुश रहना चाहता है। हमारा माइंड चाहे अच्छी चीज करके खुश रहे, चाहे बुरी चीज करके खुश रहे, बट माइंड का जो एक नेचर है वो है खुशी। माइंड को चाहिए प्लेजर, और प्लेजर हमेशा देखा जाए तो कोई बड़ा काम करने के बाद आता है। बट बड़ा काम हम यूजुअली अचीव नहीं कर पाते, हम कुछ बड़ा जल्दी कर नहीं सकते, बिल्ड हो नहीं सकता। तो ज्यादातर प्लेजर हम किस चीज से लेते हैं? बिलो द बॉडी। हम बिलो द बॉडी अपना प्लेजर लेने की कोशिश करते हैं, या अल्कोहल या कोई भी ऐसी चीज जो हमारे गोल से हमको जुदा कर दे, उस चीज में प्लेजर आने लगता है। ये हमारा माइंड हमको अपने गोल से पीछे खींचने लग जाता है, और हम कंप्लीटली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, हम कंप्लीटली अपने इमोशंस और अपने माइंड से आउट ऑफ द स्टेज हो जाते हैं। ये जो लस्ट है ना, ये एक आग है, ये कभी शांत नहीं हो सकती। आपने एक बार शराब पी ली, आपको कभी ऐसा फुलफिल महसूस नहीं होगा कि यार एक बार पी ली अब कभी नहीं पीऊंगा। आपको दोबारा चाहिए, क्योंकि आग में जितना घी डालोगे आग कभी शांत नहीं होती, आग बढ़ती है। आप एक बार शराब पियोगे, आपका बार बार मन करेगा। आप एक बार सिगरेट पी के देखो, आपका बार बार मन करेगा। आप एक बार सेक्स करके देखो, आपका बार बार मन करेगा। लस्ट कभी भी शांत नहीं हो सकती। आप एक बार झूठ बोलना सीखो, आपका मन बार बार करेगा। तो ये लस्ट एक आग की तरह है, और अगर इसमें हमने घी डालना नहीं छोड़ा तो कहीं ना कहीं ये हमें बर्बाद कर देगी, और हम भी इसी आग में जल जाएंगे। और लस्ट एक ऐसी चीज़ है जो माइंड और इंटेलिजेंस पे ढक्कन डाल देती है, यानी कि पर्दा। जब लस्ट होती है ना इंसान के अंदर, तो उसको कुछ नहीं दिखता, माइंड काम करना बंद कर देता है। जो इंटेलिजेंस है,
जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है वो भी काम करना बंद कर देता है। इसलिए कहीं ना कहीं हम बहुत जल्दी अपने गोल से दूर हो जाते हैं, बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और बहुत लोग इसी से सफ़र करते हैं। लस्ट को कंट्रोल करने के लिए कोई तो सोल्यूशन होगा जिससे हम इसको कंट्रोल कर पाए, जिससे हम अपने माइंड और इमोशंस पर मास्टर कर पाए। तो आइए मैं आपको लेके चलता हूँ सोल्यूशन की तरफ। तो सोल्यूशन ये है कि दैट रेगुलेट योर सेंसेस, अपने सेंसेस को रेगुलेट करना। ये 5 चीज़ें हैं जो हमारे सेंसेस हैं, जो सबकॉन्शियस माइंड के सेंसेस हैं, यानी कि हमारी आंखें, हमारी नाक, हमारे कान, हमारा मुंह और हमारा स्किन। अब देखो ये जो 5 सेंसेस हैं, इन सेंसेस से आता है डेटा। जो हम देखते हैं वो हमें हमारा माइंड डेटा लेता है, जो हम सुनते हैं उसका डेटा हमारे अंदर रिसीव होता है, जो हम सूंघते हैं उसका डेटा रिसीव होता है, जो हम खाते हैं, जो कुछ भी हम टच, फिर भी आपका मन बार बार बोल रहा है। तो आपके इसका मतलब जो आंखों से रिलेटेड सेंसेस हैं वो वीक हैं कहीं ना कहीं, जो आपकी इंद्रियां हैं वो वीक हैं कहीं ना कहीं, आप उस चीज़ पे मास्टर नहीं कर पाए हो आज तक। तो सबसे पहले हमें इन्हीं पे रेगुलेशंस लगाने चाहिए कि आप ऐसा कुछ ना देखें जिससे आप उत्तेजित हों, जिससे आपका बार बार मन करे उस चीज़ को करने के लिए। आप ऐसा कुछ ना सुने जिससे आपका मेंटल हेल्थ इफेक्ट हो। कुछ भी ऐसा ना करें जिससे आपके सेंसेस को इफेक्ट हो रहा है। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है और ये चीज़ बहुत सेंसिटिव भी होती है। आप इसको एकदम से नहीं कर पाते, इसकी भी हैबिट फॉर्म करनी पड़ती है और इन चीज़ों की भी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तब जाके आप कहीं ना कहीं अपने माइंड और इमोशंस पे कंट्रोल कर सकते हो। आप देखते होगे मंक्स को, यानी कि संत लोगों को, उनको हर चीज़ पर कंट्रोल होता है, वो हर चीज़ पर कंट्रोल पा लेते हैं क्योंकि उनका मास्टर होता है अपने माइंड और अपने इमोशंस के ऊपर। वो भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं। भगवान की भक्ति उन्होंने एक बार चुन ली ना, उनकी गोल स्टेटमेंट अगर उनको एक बार मिल गई कि दैट उनके जीवन का लक्ष्य तो भगवान को पाना है, तो ना उनको गाड़ी चाहिए, ना उनको लड़की चाहिए, ना उनको शादी करनी है, ना उनको पैसा चाहिए, उनको चाहिए उनका भगवान। तो वैसे ही आपकी ज़िंदगी है। आप ज़िंदगी में कुछ बनना चाहते हो, आपने ठान लिया कि ज़िंदगी मुझे ये बनना है, बट अगर आपने अपने सेंसेस पे कंट्रोल नहीं रखा तो आपको 10 चीजें और भी डिस्ट्रैक्ट करेंगी, और जब आप डिस्ट्रैक्ट हो गए तो आपका गोल स्टेटमेंट आपके हाथों से निकल जाएगा। तो इसलिए हमें अगर अपने सेंसेस पर रेगुलेशन कर सके, रेगुलेट कर सके, तो कहीं ना कहीं हम इससे बच सकते हैं। भगवान ने हमारे माइंड के 2 पार्ट्स बनाए हैं, दैट इज कॉन्शियस माइंड जो है बुद्धि, और एक पार्ट है उसी का सबकॉन्शियस माइंड, दैट इज सद्बुद्धि। और सद्बुद्धि में ही आते हैं ये सेंसेस, क्योंकि ये सेंसेस अपने आप चलते हैं, इनको सबकॉन्शियस माइंड कंट्रोल करता है। तो उसके ऊपर भी हैबिट फॉर्म करना ज़रूरी है कि आप ऐसा कुछ ना करें जिससे चीज़ों पर इफेक्ट आए। तो आप कहीं ना कहीं अपने माइंड को और अपने इमोशंस को कंट्रोल कर ले जाओगे, बिकॉज जो देखोगे वैसे विचार आने शुरू हो जाएंगे, जो सुनोगे वैसे ही विचार बनने शुरू हो जाएंगे, वैसे ही सोच उत्पन्न हो जाएगी आपके जीवन में। जो खाओगे पेट में जाएगा और वैसे ही शरीर रिएक्ट करना शुरू कर जाएगा। कि आपने एक चीज सुनी होगी ना, दैट गार्बेज इन एंड गार्बेज आउट, नेगेटिव इन एंड नेगेटिव आउट, गुड इन एंड गुड आउट, पॉजिटिव इन एंड पॉजिटिव आउट। जो आप इनटेक करोगे वही आप दोगे जमाने को, वही आपके शरीर से बाहर निकलता है। जो आप लेते हो वही आप दे सकते हो। तो इसीलिए कुछ ऐसा कंसीव ना करें जो आपके गोल स्टेटमेंट से आपको दूर लेता है। यही एक ऐसी चीज है जो आपके माइंड और आपके इमोशंस पे आपको मास्टर करने के लिए आपकी हेल्प कर सकता है। तो अगर आपने अपने जीवन में सेंसेस पर काबू पा लिया तो कहीं ना कहीं आप अपनी जिंदगी पर भी काबू पा लोगे और अपनी जिंदगी में आप जरूर आगे बढ़ सकते हो, जरूर विजयी बन सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करना एंड इस वीडियो को शेयर करना, फेवरेट पार्ट कमेंट में ज़रूर बताना। एंड क्या आपको इस वीडियो में अच्छा लगा, आप कमेंट करते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। यही मेरी मोटिवेशन है इन वीडियोस को बनाने की, और मैं ऐसी पावरफुल वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। अगर इस वीडियो में आपको थोड़ा सा भी दम दिखाए तो उसको ज़रूर शेयर करें। एंड मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। प्रतीक श्रीवास्तव साइनिंग ऑफ। टिल द टाइम, डू द हार्ड वर्क एंड अचीव योर गोल।